हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें हुई हैं लास्ट 24 आवर्स में एंड वन ऑफ देम इज़ टाओ। तो टाओ में बहुत बड़ा डंप आया है। इट वेंट ऑल द वे फ्रॉम 341 टू $248। तो ये ऑलमोस्ट $100 का डंप है, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर टाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका 30% प्राइस एक ही दिन में गिर गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार, क्रिप्टो प्रोजेक्ट ही तो है, एक दिन में 30% गिर गया तो हमारे घर से क्या जा रहा है। लेकिन टाओ इज़ वन ऑफ द क्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इतना बड़ा डंप ये हमें यहाँ पे दे रहा है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन वेंट ऑल द वे टू $73,100 एंड उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया है ऑल द वे टू $71,600। तो येस, माई शॉर्ट इज स्टिल एक्टिव, क्योंकि उस शॉर्ट में हम फंस गए थे एंड आई थिंक उस शॉर्ट का एसएल जो है अभी भी हमारा हिट नहीं हुआ है। आई हैव नॉट एडेड मोर टू दैट शॉर्ट। केवल फर्स्ट एंट्री हमारी हुई है एंड कब मैं इसकी सेकंड एंट्री लूँगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम 4 आवर्स की कैंडल क्लोज देखेंगे 4 आवर्स के मूविंग एवरेजेस के नीचे या फिर इस मेजर सपोर्ट एरिया के नीचे। तब तक के लिए बस वेट एंड वॉच का मार्केट है। बट इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, तो आई विल टेल यू अ टेक्निक जिससे आप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को पिक कर सकते हो और वहाँ पे बाय कर सकते हो, जहाँ पे इसमें आपको सबसे अच्छा आरओआई मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट्स की, तो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स अगर हम आज के देखते हैं तो काफ़ी म्यूटेड से फ्यूचर्स हैं। लेकिन कल का अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, उसके बाद भी मार्केट जो है अप गया था। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले बात करते हैं टाओ की। तो टाओ ने ऑलमोस्ट 30% यहाँ पे लूज किया है एंड इट इज़ बिकॉज कॉवेनेंट एआई ने बिटेंसर को छोड़ दिया है। सैम डेरे फ्रॉम कॉवेनेंट डिडंट जस्ट लीव, उन्होंने बहुत सारा एक्यूजेशन लगाया है बिटेंसर के फाउंडर्स पे एंड इसके अलावा उन्होंने अपना सारा का सारा टाओ एक ही बार में बेच दिया। दैट्स वाई वी सॉ दिस हैपन। इतना बड़ा जो डंप आया है वो इसी के कारण आया है। नाउ क्या ये एक वैलिड रीज़न था? शुड वी बाय टाओ और नॉट? उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक्चुअली हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो कॉवेनेंट एआई इज़ अ टीम जो कि सबनेट्स मतलब मिनी प्रोजेक्ट्स रन करती है बिटेंसर यानी टाओ के अंदर। तो मार्च में 2026 में इन्होंने एक बहुत बड़ा एआई मॉडल कॉल्ड कॉवेनेंट 72 विच हैड 72 बिलियन पैरामीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रेगुलर अगर आप ट्रेन करने जाते हो अपने लोकल पीसी में भी तो वहाँ पे 11, 12, 14, 15 बिलियन तक आप मैक्स कर सकते हो। तो 72 बिलियन का ये जो है ट्रेन कर पाए थे एंड वो भी 70 प्लस नॉर्मल जीपीयूज के ऊपर, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आपको पता ही है आजकल एआई रेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण हमने टाओ का जो पंप देखा था अभी जो रिसेंटली आया था वो यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे जब कॉवेनेंट ने एग्जिट लिया तो इस जो पूरी की पूरी खोज थी इस पर अब लोगों को शक होने लग गया, जिसके कारण इतना बड़ा डंप आया है। तो कॉवेनेंट ने अनाउंस किया वो बिटेंसर को छोड़ रहे हैं। ये कल हुआ था एंड उसके बाद 30% का डंप आया। इसके बाद उन्होंने एक्यूजेशन लगाया कि बिटेंसर का जो फाउंडर है जेकब स्टीव्स, उसने जो है टाओ को बहुत ही सेंट्रलाइज बना रखा है। बेसिकली ये एक चेन नहीं है, ये एक वन पर्सन या फिर एक स्मॉल ग्रुप के पास ही सारा कंट्रोल रखती है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का थिएटर, मतलब नाटक कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। कॉवेनेंट ने सारा का सारा अराउंड 10 मिलियन वर्थ का टाओ यहाँ पे डंप किया, जिसके कारण हमें चार्ट पे वो डंप देखने को मिला। और इसने जो है एक बहुत बड़ी वीकनेस को हाईलाइट किया है बिटेंसर की, दैट इट इज़ सपोज टू बी डिसेंट्रलाइज, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन होने लग गया है एंड दैट फाउंडेशन हैज़ अ किल स्विच ओवर इट्स सबनेट्स। नो यहाँ पे इसके कारण कंप्लीट रग पुल का सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है टाओ पे एंड टाओ यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है नहीं कर सकता है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर होने लग गया है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो ये पंप आया था, जो पूरा का पूरा हमने मार्च के टाइम पे ये पूरा पंप देखा था, ये पूरा का पूरा रिट्रेस हो गया है, बिकॉज जो खोज थी जिसके कारण ये पंप आया था उसको यहाँ पे डाउट में ले आए हैं ये लोग, जिसके कारण अब नेक्स्ट क्या होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पर्सनली यहाँ पे थोड़ा सा टाओ बाय किया है, लेकिन अगर ये 290 से रिजेक्ट होता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लान करूँगा। नो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं यार ऐसे मार्केट में कब बाय करें कब सेल करें, ये कैसे पता लगाए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ, विच इज़ द BTC पेयरिंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। तो आपको पता है कि ऑल्ट कॉइन्स को आप USDT के साथ पेयर करते हो, सोल USDT में प्राइस देखते हो, लेकिन अगर आप सोल BTC में प्राइस देखो तो ये हमें स्ट्रेंथ बताता है ऑल्ट कॉइन की वर्सेज बिटकॉइन। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे सोल बाय किया होता $100 का और सिमिलर टाइम पे आपने $100 का बिटकॉइन बाय किया होता थिंकिंग कि सोल तो भाई मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो यहाँ पे आपको वर्स परफॉर्मेंस मिलती, मतलब कि सोल बिटकॉइन से ज़्यादा गिरा है एंड अगर आप बिटकॉइन में रहते तो आप बच सकते थे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ उल्टी होती है, मतलब सोल BTC ऊपर जाने लगता है, इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आने लग गया है एंड ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने का बहुत अच्छा ये टाइम है। आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो, जब भी सोल BTC ऊपर गया है उस टाइम पे मार्केट बुलिश ही रहा है एंड उस टाइम पे आपको सोलाना ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये चीज़ ट्रू होती है। तो जब भी आप किसी ऑल्ट कॉइन को बाय या लॉन्ग
लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो एक बार उसका BTC पेयर आपको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं US मार्केट्स की। तो US मार्केट्स में बहुत बड़ा गैप अप है, जिस गैप अप को फिल करने ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप अप बना है ये सीज फायर के लेके बना है। एंड सीज फायर का उल्लंघन होगा या नहीं होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चांसेस हिस्टोरिकली काफ़ी हाई रहे हैं इसके। एंड लेट्स सी कि होता है या नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है तो भी US की जो पावर है उस पर बहुत बड़ा डाउट जो है लोगों को अब आने लग गया है, एंड दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट। तो ये मत सोचना कि वॉर खत्म हो जाएगी तो मार्केट एकदम बुल मार्केट बन जाएगा और हम वापस से 1,20,000 के पार बिटकॉइन को देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी है। आते हैं रेव पे। तो रेव इज अनदर कॉइन जो कि हम साइरन की तरह कैच करने का प्लान कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमने साइरन के शॉर्ट्स कैच किए थे एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। उसके बाद जो लास्ट हमारा शॉर्ट था उसका SL हिट हो गया, 64 के ऊपर चला गया है। एंड मैं इसको भी देख रहा हूँ जैसे ये 4 आवर्स की मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करता है हम इसको शॉर्ट करेंगे दोबारा से, लेकिन तब तक हमारे पास रेव है। तो रेव में भी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, 2-3 दिन में ही जो है ये एक अकेला टोकन 200% से ऊपर पंप किया। इट पंप ऑल द वे टू 367% और अभी ये 1.12 पे चल रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा है कि ये इतना ऊपर क्यों जाएगा, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्वियस मैनिपुलेशन है। अगर हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये एक मैनिपुलेटेड पंप है। इसके सिमिलर टू साइरन, एंड साइरन के मैनिपुलेटेड पंप के बाद जो हुआ था वो आप देख सकते हो क्या हुआ था। बहुत ही ज़्यादा डंप किया था, इवन इट वेंट ऑल द वे टू 0.13 और अभी वहाँ से थोड़ा सा अप है। ना अगर हम रेव की बात करते हैं तो रेव में भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा। 4 आवर्स के मूविंग एवरेजेस का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली ऐसे पंप्स के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है इस एरिया पे साइडवेज होता है, जहाँ पे फंडिंग रेट्स डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वंस ऑल ऑफ दिस इज डन देन हमें जो है यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन होता हुआ मिलेगा एंड वहाँ पे जो है हम इसको शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट, हिट दैट लाइक button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की